जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? एकादशी 13 तारीख की है। पिछली वीडियो में हमने आपको बता दिया है। और एकादशी के दिन क्या करना है वो आज आप सुन लीजिए। शरीरम दह्यते येषां तुलसी काष्ठ वैन्यना दत्ताम च तुलसी काष्ठम सर्वांगेषु मृतस्य वै। ग्रंथ में कहा गया कि मृत व्यक्ति के शरीर के सभी अंगों में तुलसी की लकड़ी रखकर तथा तुलसी की लकड़ी की आग में यदि उसका दाह संस्कार किया जाता है तो उस अग्नि से जलने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। देखो ये तुलसी की महिमा है। मैं आपको कहना चाहूँगा 11 के दिन तुलसी माँ को वंदन प्रणाम करें, मैया जी का दर्शन करें, एक लुटिया जल चढ़ाइए, गंध रोली वगैरह लगाइए, तुलसी मन तोड़िए, क्योंकि तुलसी मैया 11 का व्रत करती है। तुलसी संक्रांति में नहीं तोड़ी जाती, तुलसी रविवार को नहीं तोड़ी जाती, तुलसी एकादशी और द्वादशी को भी नहीं तोड़ी जाती। द्वादशी के दिन तो तुलसी तोड़ने का इतना बड़ा अपराध है, मान लो भगवान विष्णु की गर्दन काट डाली हो, ऐसा हमारे ग्रंथों में जिक्र किया गया है। कहते हैं जिस व्यक्ति के मरणासन्न अवस्था में यदि तुलसी का दर्शन भी कर लिया जाए तो उस व्यक्ति को ताप प्रताप संताप समाप्त हो जाते हैं। एकादशी के दिन तुलसी माँ के दर्शन हो जाए, प्रदक्षिणा परिक्रमा हो जाए तो हमारी एक एकादशी ही अनंत एकादशी के स्वरूप को धारण कर लेती है। गंगा का आचमन हो, तुलसी का दर्शन और पूजन हो, गौ माता को रोटी दे दें, स्वयं तो नहीं खा सकते लेकिन एकादशी के दिन अन्न गौ माता को दे दें तो ये वैष्णवों की पहचान है, उनका बड़ा कल्याण हो जाता है, उनका बड़ा आनंद हो जाता है। एकादशी के दिन और क्या करना है? विष्णु सहस्रनाम का पाठ कीजिए, गोपाल सहस्रनाम का पाठ कीजिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए, महाभारत में भीष्म पर्व पढ़िए, बहुत आनंद हो जाएगा। ये एकादशी बहुत महिमा युक्त हो जाएगी। एकादशी के दिन एकादशी की कथा जरूर सुनिएगा। तुलसी काष्ठ मिश्राणी यानी दारुणी पुण्यताम, तुलसी काष्ठ सम्मिश्रा यावत प्रज्वलते चिता। तुलसी के काष्ठ को भगवान के भोग में भी प्रयोग में लिया जाता है, अपने लिए नहीं, भगवान की रसोई के लिए। जो विशेष लोग हैं भैया तो उनके मस्तिष्क के नीचे तुलसी की लकड़ी लगा करके ही अंतिम संस्कार किया जाता है। ये तुलसी की बहुत बड़ी महिमा है। तुलसी से बिल्कुल दूर मन जाइए। तुलसी हमारे ताप और प्रताप और संताप को दूर करती है। कहते हैं गौदान करने से 100 गौदान का जो फल प्राप्त होता है और वही तुलसी धारण करने का वही मातम्य। तुलसी पांगम कुर्ते विष्णु पूजनम पूजा सता दिनाक कलन लभते गौ शतम फलम। अब देखो तुलसी की माला पहन करके यदि कोई भगवान विष्णु की पूजा करता है, कितना सुंदर वर्णन किया गया। पूजा सता निके कायम, उस पूजा का 100 गुना फल प्राप्त हो जाता है। और इतना ही नहीं है, यह पुण्य फलम श्रृणु यावत तावत, उन लोगों को गौदान करने का फल प्रत्येक दिन प्राप्त होता है। यह है तुलसी की इतनी बड़ी महिमा। और 11 के दिन तो भैया बहुत बड़ी महिमा है। तुलसी के एक एक दल में पितरों को 100 वर्षों तक तृप्ति प्राप्त होती है। कोई ब्राह्मण आपके घर चल के आया, उसे आपने प्रसाद पवाया, भोजन कराया और तत्पश्चात उनके हाथ के ऊपर आपने एक तुलसी पत्र रख दिया, इससे हमारे पूर्वज, इससे हमारे पितर प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी मूल समृद्धस्य स्नानम कुर्याद विशेषता, तेन तीर्थम कृतम स्नानम यावत चांगे च मृत्तिका। लिखा है अपने शरीर में तुलसी की जड़ की मिट्टी को लगा करके यदि कोई स्नान करता है तो ऐसे व्यक्ति को संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। थोड़ा सा तुलसी के गमले में से थोड़ी सी मिट्टी लें, उसको अपने शरीर में लगाएं एकादशी वाले दिन, फिर आप नहाइए, आपको धरती के संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का तत्काल फल प्राप्त हो जाएगा। ऐसा हम करते हैं। एकादशी के दिन तुलसी के गरुआ में से थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपनी देह के ऊपर लगाते हैं, उसके बाद में स्नान करो, बड़ी महिमा। तुलसी मंजरी से जो व्यक्ति पूजा करता है भगवान की, उसको सूर्य और चंद्रमा के होने पर्यंत तक पूजा करने का फल प्राप्त होता है। भगवान के ऊपर तुलसी पत्र भी चढ़ता है, तुलसी मंजरी भी। जो भगवान को तुलसी मंजरी चढ़ाते हैं, कहते हैं कि जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक उस पूजा का फल उन लोगों को प्राप्त होता रहेगा। जिस घर में तुलसी के पौधों की वाटिका होती है, हे नारद, ब्रह्मा जी सुना रहे हैं, उस घर के दर्शन एवं स्पर्श मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को सुनकर के कोई भी भक्त
बिना तुलसी के नहीं रहिएगा। विशेष रूप से 11 एकादशी अमावस्या, ग्रंथ में लिखा है अमावस्या के दिन तो तुलसी की फेरी लगाने से 1.25 मन स्वर्ण दान करने का फल प्राप्त होता है, और उस दिन यदि सौमती अमावस्या पड़ जाए तो 100 गुना उसका फल और अपने आप में बढ़ जाता है। तो ये बरूथनी एकादशी 13 तारीख को, उससे पहले हमने आपको ये बता दिया कि तुलसी का कितना महात्म्य है। एकादशी के दिन उसको वंदन पूजन करें, प्रणाम करें, प्रदक्षिणा और परिक्रमा लगाएं और 1 लोटिया जल उसमें चढ़ाएं, उसमें धूप दीप जलता हुआ घृत का दिया तो आपकी 11 अनंत गुणी फलदायी हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी भक्तों का, आप हमें बराबर सुनते ही रहते हैं और हर वीडियो एक कमाल की होती है। इस वीडियो में हमने तुलसी मंजरी की बात कही है। कहते हैं जो तुलसी मंजरी से 11 के दिन भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, जब तक सूर्य और चंद्रमा अंबर आकाश में रहेंगे तब तक उस पूजा का फल भक्तों को प्राप्त होता रहेगा। ये एक बहुत बड़ी बात हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके पास तक भेजी है। इस वीडियो की सेवा यही है, दक्षिणा यही है कि लोगों को जानकारी मिले कि तुलसी कितनी प्रभावशाली है। तो यह वीडियो उनके पास तक पहुंचाइए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। ऐसी अध्यात्म ऊर्जा के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में मैं कुछ आपसे फिर विशेष बात करता हूँ। तब तक हर हर महादेव, घर घर महादेव।